हेलो बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बॉन्ड। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आपको उस टॉपिक के बारे में 3 क्वेश्चनों का आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं? अगर मैं आप यहाँ आज हम बॉन्ड की बात करेंगे। बॉन्ड है, बॉन्ड आपने कभी फील किया है या बॉन्ड आपने कभी देखा भी है, तो इन सभी चीज़ों के, इन सभी क्वेश्चन के आंसर, या अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको 3 क्वेश्चन की अगर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग या वेल अंडरस्टैंडिंग दे देता है या 3 क्वेश्चन का आंसर दे देता है, तो आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरह से, आपको उस टॉपिक के जो कंसेप्ट है वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है। अगर मैं बात करूं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉन्ड। ये केमिस्ट्री की एक बहुत ही प्यारी टर्म है बॉन्ड। आज हम बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और जो 3 क्वेश्चन है, अगर मैं लिखता हूं, सबसे पहले हमें उन 3 क्वेश्चनों का पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉन्ड। सबसे पहले क्वेश्चन, बॉन्ड होता क्या है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाई इज बॉन्ड, व्हाई इज बॉन्ड फॉर्म्ड। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो होता है हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर कोई भी टीचर आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करा रहा है, कोई बेसिक टर्म या कोई कंसेप्ट स्टार्ट करा रहा है, उससे पहले अगर आपको वो 3 चीजों के या 3 वर्ड है उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनेंगे, अगर उनका आपको अच्छे से जवाब दे देता है तो मानो कि आपको उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बॉन्ड्स, एंड व्हाई इज बॉन्ड फॉर्म्ड, एंड हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का जो 11th एक चैप्टर है। बॉन्ड है, बॉन्ड एक टर्म लगा लो, या एक बॉन्ड एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उसको, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आज हम जिस टॉपिक या जिस टर्म के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं वो बॉन्ड है। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूँ कि व्हाट इज बॉन्ड, की बॉन्ड होता ही क्या है। जैसे अगर मैं अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन का एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें जैसे हमारे जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक, आप कहते हैं, एक लिंकेज होती है, एक केमिस्ट्री होती है, ये एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिससे वो रिलेट करते हैं। इसी तरह पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में भी एक बॉन्ड होता है जिससे वे बंधे हुए होते हैं, तो हम उसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड कहते हैं ये इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड, इनके बीच इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। अगर मैं सबसे पहले अगर आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँ कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड होता है कि व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड होता है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैंने बताया कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकती है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी तरह ब्रदर और सिस्टर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी उसको हम बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हम यहाँ ब्रदर सिस्टर या टीचर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में अगर मैं केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आपको देना चाहूँ तो इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स और आयंस। जो एटम्स और आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग से हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो यही हमारी केमिकल बॉन्डिंग की केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड्स। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू atoms or more than two atoms or ions, and then there will be change in the physical and chemical properties between in a reaction between reactant and product, then it is called as chemical bonding। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया कि बॉन्ड क्या, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एंटिटीज। आप लिख, अगर बिटवीन एनी टू एंटिटीज, these are micro and macro entities, ठीक है, as like atoms and atoms, ions and ions, positive and negative charge,
एंड एक्स्ट्रा। बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, मैग्नेटिक फोर्स के बीच में अट्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसी को हम बॉन्ड कहते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाई इज बॉन्ड फॉर्म, कि बॉन्ड बनते ही क्यों है। हमारा जो सेकंड है, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर होगा व्हाई इज बॉन्ड फॉर्म। कोई भी चीज है यूनिवर्स में वो स्टेबल होना चाहती है। कोई भी चीज अगर मैं बात करूं, वो यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहिए। जैसे मरकर है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर मैं इसको यहाँ से फॉल करता हूँ तो नीचे जाके गिरेगा। जैसे नीचे जाके गिरेगा, ग्राउंड स्टेट में जाके स्टेबल हो जाएगा, इसके बाद ही और नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी का ग्राउंड स्टेट को अटेन कर चुका है। इसके बाद ये और कहीं नहीं जाए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ग्राउंड पे आ गया, ये यहाँ पर आगे स्टेबल हो गया। इसी तरह हर अपने डेली रूटीन में अगर हम बात करें, अब डेली लाइफ में, कि हर कोई बंदा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे ताकि हम पढ़े लिखे और हमें एक अच्छी तरह से हम सेट हो जाएं। उसके बाद जैसे हमें जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या कोई टीचर बनना चाहता हो टीचर बन जाएगी, ताकि, क्योंकि हर बंदा कोई भाग फिर क्यों रहा है, इसीलिए भाग फिर रहा है क्योंकि एक दिन जाके वो स्टेबल होना चाहता है। इसी तरह जो बॉन्ड बनते क्यों हैं, ये बॉन्ड बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए। वाई इज बॉन्ड फॉर्म टू गेन द स्टेबिलिटी। बॉन्ड बनते क्यों है? टू गेन द स्टेबिलिटी। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा। हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय decreasing their potential energy। अगर वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, तो जो हमारा बॉन्ड है वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। और यहाँ पर जो हमारी स्टेबिलिटी होती है और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका होता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जी, ये दो मेथड से डिक्रीज हो सकती है। आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज आल्सो कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। एंड जो हमारा सेकंड मेथड होगा, आल्सो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। इन दोनों टर्म के बारे में जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, हम इनको ब्रीफली या अच्छे से पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बनते क्यों, टू गेन द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है? बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज करने के बाद है दो मेथड, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एंड सेकंड इज बाय आल्सो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप देख लो, आप अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा बॉन्डिंग मैकेनिज्म है, जो जैसे मैंने आपको बताया बॉन्डिंग होगा तो एक बॉन्डिंग मैकेनिज्म होगा। बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें बॉन्डिंग मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग मैकेनिज्म होता क्या है। अब एक टर्म आ गई बॉन्ड, बॉन्ड के बाद आ गया हमारा बॉन्डिंग मैकेनिज्म। बॉन्डिंग मैकेनिज्म, अगर कोई बॉन्ड बना है, अगर मैं आप जैसे एग्जांपल देता हूं, H2 है, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ, जैसे आप H और H को ऐसे लिखते हैं। जो आप पहले कहते हैं कि एक डंडा लगा दिया, आप इसको बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन ये हमने बताया कि ये क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक बॉन्ड बनता है, अगर कोई बॉन्ड बनना है तो उसकी कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी होगा।
ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी इसका हमने मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ते हैं। इसमें जो हमारी बॉन्डिंग मैकेनिज्म बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देयर विल बी टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग मैकेनिज्म। इफ देयर विल बी एनर्जी ग्रेटर देन 60 किलो जूल, अगर हमारे को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन 60 किलो जूल पर मोल है, तो वो हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, वहां पे बनेगा हमारा केमिकल बॉन्ड। तो वो होता है, वहां हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। अगर हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस देन 60 किलो जूल पर मोल है, तो उसको हम पढ़ेंगे, वहां होती है फिजिकल बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं तो जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें हम कौन कौन से बॉन्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग, जो हमारा सेकंड होगा वो आयनिक बॉन्डिंग, और जो थर्ड टाइप है वो होता है मेटालिक बॉन्डिंग। फिजिकल बॉन्डिंग के अंडर पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, बॉन्ड पढ़ा, बॉन्ड मैकेनिज्म पढ़ा। बॉन्ड मैकेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आगे जाके जो मैकेनिज्म हमारा टू मेथड में डिवाइड होगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी ग्रेटर देन 60 किलो जूल है तो हमारी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ी जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारे 3 टाइप या इससे और भी बॉन्ड है, लेकिन आपके जो लेवल में पढ़ी जाएगी 3 है, कोवलेंट, आयनिक और मेटालिक। उसके बाद अगर हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 60 किलो जूल से कम है तो उसके अंदर हमारी आएगी फिजिकल बॉन्डिंग। और फिजिकल बॉन्डिंग के अगर मैं एग्जांपल लेकर अगर आपको बताऊं तो यह जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक वंडरवाल फोर्सेस। तो आप इतना नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इस चैप्टर में आगे आगे चलेगा क्या और तो बच्चों आप बताओ कि व्हाट इज बॉन्ड। अगर आप पूछूं तो बॉन्ड होता क्या है, तो आप मेरे को बताओगे बॉन्ड होता क्या है, तो आप कहोगे बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बनते क्यों है, टू गेन द स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है कोई भी कंपाउंड है, कोई एलिमेंट बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी को हम दो मेथड से डिक्रीज करते हैं, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, थैंक यू बेटा।